राधे राधे दोस्तों, मेरे चैनल द स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा, जिसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस संसार में चाहे वो चीज़ छोटी से छोटी है या बड़ी से बड़ी है, जिस चीज़ का भी नाम है वो संज्ञा है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की परिभाषा क्या है? जिस शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध हो उसे संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे राम, किताब, दिल्ली, ईमानदारी, बचपन। राम किसी व्यक्ति का नाम है, किताब किसी वस्तु का नाम है, दिल्ली स्थान, ईमानदारी भाव, बचपन भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के नाम है। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण राम, सीता, दिल्ली, भारत, गंगा। ये कोई विशेष नाम है तो इन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा। किसी जाति या वर्ग के नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण लड़का, लड़की, शहर, नदी, जानवर। ये किसी विशेष वस्तु, व्यक्ति या स्थान को बोध ना करा के पूरी जाति को बोध कराते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण सुख, दुख, ईमानदारी, बचपन, सुंदरता। जो भी भाव होते हैं हमारे, गुस्सा, प्रेम, मोह, वो सब भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस पदार्थ को तोला या मापा जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण पानी, दूध, सोना, चावल, तेल। इन सबको हम माप भी सकते हैं और तोल भी सकते हैं, तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाते हैं। द्रव्यवाचक मतलब कोई कच्चा माल होता है जिससे हम और कुछ भी बना सकते हैं। पांचवा प्रकार है समूहवाचक संज्ञा। कई लोगों या वस्तुओं के समूह के नाम को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, झुंड, कक्षा, परिवार। यहाँ कोई विशेष व्यक्ति नहीं होता, यहाँ पर व्यक्तियों का समूह या वस्तु का समूह होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा पहचानने का आसान तरीका। नाम बताने वाले शब्द जिसके आगे का, की, के लग सके, जिसे देखा, छुआ या महसूस किया जा सके। उदाहरण राम का स्कूल दूर है, ईमानदारी सबसे बड़ा गुण है। यह भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। दिल्ली भारत की राजधानी है। कुछ नाम बताने वाले शब्द होते हैं जैसे राम, सीता, दिल्ली, भारत, गंगा। ये सब संज्ञा के उदाहरण हैं। अभ्यास के लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। अब पहला प्रश्न है संज्ञा किसे कहते हैं? ऑप्शन ए जो काम बताए, बी जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव का नाम बताए, सी जो विशेषता बताए, जो सर्वनाम हो। इसका राइट आंसर है बी, जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव आदि का नाम बताए। क्वेश्चन नंबर 2, राम किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो राम किस प्रकार की संज्ञा है? राम एक विशेष व्यक्ति का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी। ईमानदारी कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। ईमानदारी भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी। सोना शब्द किस संज्ञा में आएगा? भाववाचक, द्रव्यवाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। तो सोना किस में आएगा? द्रव्यवाचक में, क्योंकि हम सोने को तोल सकते हैं। साहस शब्द किस संज्ञा में आएगा? साहस को हम देख नहीं सकते, उसे हम बस महसूस कर सकते हैं, तो वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। निम्न में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? भारत, गंगा, लड़का, राम। भारत, गंगा, राम ये सब विशेष नाम है और लड़का जातिवाचक संज्ञा है।
सेना शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? द्रव्यवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। सेना समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है क्योंकि सेना में बहुत सारे जवान होते हैं। निम्न में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? कुर्सी, मित्र, सुंदरता, विद्यालय। तो इनमें से कौन सी है भाववाचक संज्ञा? सुंदरता। ऑप्शन सी। दिल्ली शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, व्यक्तिवाचक। दिल्ली कोई विशेष शहर का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा नहीं है? पुस्तक, खुशी, दौड़ना, राजा। पुस्तक वस्तु का नाम है, खुशी भाव का नाम है, राजा किसी व्यक्ति का नाम है। तो इसमें दौड़ना, दौड़ना क्या है? ये नाम नहीं है, ये क्रिया है। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। झुंड का सही वर्गीकरण क्या है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। झुंड में कोई एक व्यक्ति नहीं होता, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं तो वो समूहवाचक शब्द है। बचपन शब्द संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक। तो बचपन कौन सी संज्ञा है? भाववाचक। ऑप्शन बी।